हाय नमस्कार, मुझे देखने वाले सारे भाई बहनों को नमस्कार। मैं अजय कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। आई वेलकम यू ऑल ऑन द बिहाफ ऑफ इंग्लिश मंत्रा चैनल। और आज हमारे सेशन का जो नाम है, जैसे कि आपने पिछले सेशन को बहुत अच्छे से देख लिया, राइट, इट गॉट अ ग्रेट रिस्पॉन्स। सो उसी सेशन को हम कंटिन्यू करेंगे, द सेंटेंस ऑफ द डे, द सेंटेंस ऑफ द डे 2। इससे पहले के जो डे 1 का सेंटेंस है वो भी देखेगा, उसमें भी करीबन बहुत अच्छे तरीके से हमने चीज़ों को लेके चले थे। जो सेंटेंस 1, 2, 3, 4 ऐसे डे में चलते रहेंगे हम सेंटेंस को लेके, राइट। और हर एक वाक्य में बहुत सारी चीज़ें, मैंने कहा बहुत सारी वोकैबुलरी और बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग, बहुत सारी सिचुएशंस को हम एक साथ लेके चलेंगे, ताकि दिमाग जो हमें कमजोरी महसूस होती है शब्दों की और वाक्यों की, व्हेन वी रन शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, राइट, जब हमारे पास शब्दों की और वाक्यों की अंडरस्टैंडिंग की कमी पड़ती है, तो फिर हमारा जो रिस्पॉन्स है वो डैम्प रह जाता है, थोड़ा सा उस लेवल का रिस्पॉन्स नहीं जा पाता जहां तक हम चाहिए। तो बिल्कुल शब्दों और वाक्यों को उस लेवल तक हमें ले जाना है, राइट। उसी सीरीज में अपने वोकैब को इंप्रूव करने के लिए, और ये वोकैबुलरी कहाँ कहाँ काम आ सकती है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपके स्पोकन में, आइल्स में, टॉफल में, राइट। और कभी भी अपने मैंने कहा अगर भाषा व्यक्तित्व की पहचान है तो भाषा तो प्रगाढ़ होनी ही चाहिए, भाषा बहुत जबरदस्त होनी चाहिए आपकी, राइट। द ग्रेटर द लैंग्वेज द ग्रेटर द इंप्रेशन दैट यू पुट ऑन द अदर पर्सन। इस बात का हमेशा याद रखें। आपके व्यक्तित्व में 4 चांद लगते हैं अच्छे शब्दों और अच्छे वाक्यों की कला से। और उम्मीद करता हूं कि लास्ट तक पूरे के पूरे चीजों को आप सुनेंगे, बोलेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे। अपनी नोटबुक के साथ तैयार हो जाएं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेंटेंस विदाउट टेकिंग मोर टाइम। लेट्स स्टार्ट इट, लेट्स स्टार्ट द सेशन। द टैपिड रिस्पॉन्स ऑफ कस्टमर्स stipulates that our bedraggled management has to be made in apple pie order. The tepid response of customers, मेरे साथ बोलेंगे एक बार सेंटेंस को, the tepid, शाबाश, और उम्मीद करूंगा मेरे साथ बोल रहे हैं, the tepid response of customers, the tepid response of customers stipulates that our bedraggled management has to be made in apple pie order. राइट, बिल्कुल सही है। जैसे कि हमारी बेसिक ग्रामर की सीरीज चल रही है, वो ठीक है, नाउन ये, प्रोनाउन ये, एडजेक्टिव, और नाउन को उस सीरीज में इतनी जबरदस्त जड़ से उठाया गया है, राइट, इतना जड़ से उठाया गया है जो कि बहुत प्रैक्टिकली टच करते हुए उसको एक्सप्लेन किया गया। अगर कभी आपको ग्रामर नहीं समझ में आई है तो एक बार उसको बेसिक को देखें, फिर एडवांस के लिए वेरियस चीजें हैं जो अवेलेबल हैं आपके चैनल पर और जो है हमारी एप्लीकेशन पर, दैट यू कैन गो फॉर। तो जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल बेसिक से चीजों को उठाते हुए, चीजों को जो है बेसिकली हर एक चीज को बेस से जब आप समझते हो तो चीजें ज्यादा समझ में आती हैं। जैसे अगर हम देखें, द टैपिड रिस्पॉन्स ऑफ कस्टमर्स स्टिपुलेट्स दैट आवर बेड्रैगल्ड मैनेजमेंट हैज टू बी मेड इन एप्पल पाई ऑर्डर। आइए स्टार्ट करते हैं। द टैपिड रिस्पॉन्स, मैंने कहा दिक्कत 2 ही हैं कि या तो शब्द या फिर वाक्य, राइट। कितनी भी चीजें अगर हम नियमों को अगर घुमा भी लें, सारे नियम हम दिमाग में रख भी लें भाषा के, तो भी शब्द और वाक्य जो है अटकते हैं अगर हमारा वोकैबुलरी वास्ट नहीं है, शब्द विज्ञान अगर ठीक नहीं है। आइए स्टार्ट करते हैं टैपिड, राइट। द टैपिड रिस्पॉन्स, द टैपिड रिस्पॉन्स, टैपिड का मतलब देखिए, सबसे पहले मेरे साथ बोलेंगे इस वाक्य को, बोले आर बॉडी इज, शाबाश, उम्मीद करूंगा मेरे साथ बोल रहे हैं, आर बॉडी इज टैपिड फ्रॉम इनसाइड, राइट। टैपिड का मतलब ना गर्म ना ठंडा, जो बीच की अवस्था होती है उसको हम बोलते हैं टैपिड, राइट। पहला वर्ड हमने लिया टैपिड। मैंने कहा एक ही सेंटेंस में 20-22 नई वोकैबुलरी, जो कि एक बहुत बड़ी चीज है। अगर रोज की 20-22 हर एक सेशन से आपको मिल रही हैं, और अगर आप उसे रिवाइज कर पा रहे हैं, और रिवीजन, रिपीटेशन इज द मदर ऑफ मेमोरी बेटा, राइट। मेमोरी की मदर है रिपीटेशन, जितना रिवाइज करोगे मेमोरी में उतनी चीजें आएंगी। रिवाइज करना बहुत जरूरी है। बोले टैपिड, टैपिड को अगर हम सिंपल कहें, बोले ल्यूक वार्म। एक वर्ड आता है ल्यूक वार्म, मन में गुनगुना जिसे कहते हैं, गुनगुना, कुनकुना, जो भी आप कहते हैं, दैट्स को ल्यूक वार्म। बॉडी कैसी है अंदर से, क्या ये हॉट है? हॉट और कोल्ड के बीच की जो अवस्था है, हॉट ऐसा जो मुंह जला देगी, और कोल्ड ऐसा जो बिल्कुल ठंडा, राइट। तो ल्यूकवार्म का मतलब ना गर्म ना ठंडा, दैट इज कॉल्ड टैपिड, राइट। सो हमारा जो शरीर है अंदर से वो कैसा है, बॉडी इज टैपिड फ्रॉम इनसाइड। इसीलिए डॉक्टर जो कहते हैं कि भाई दवाई लो, जो मेडिसिन लो, वो आप कैसे पानी में लो, ल्यूकवार्म वाटर में, टैपिड में, राइट। ना तो हॉट में, हॉट में लेंगे तो मुंह जल जाएगा, कोल्ड में लेने से उतना फायदा होता नहीं, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर अंदर, तो ल्यूकवार्म से ल्यूकवार्म, टैपिड से टैपिड मैच होता है तो दवाई ज्यादा असर करती है। तो टैपिड का मतलब क्या है, ल्यूकवार्म। ल्यूकवार्म माने गुनगुना, या फिर इसी के लिए हम कह सकते हैं मॉडरेटली वार्म। बोलें शाबाश, राइट। ये मॉडरेट जो वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मेरे साथ बोलेंगे पहले, बोले मॉडरेटली वार्म, बोले शाबाश, मॉडरेटली वार्म। ये जो वर्ड आया मॉडरेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। मॉडरेट वर्ड मेरे साथ बोलेंगे, बोले मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब ना कम ना ज्यादा, ना कम ना ज्यादा, बीच की अवस्था, एक स्मार्ट अवस्था, दैट इज कॉल्ड मॉडरेट। कहते हैं यू शुड बी, मेरे साथ बोलेंगे यू शुड बी मॉडरेट, शाबाश, यू शुड बी मॉडरेट इन योर हैबिट्स, शाबाश। बोले यू शुड बी मॉडरेट इन योर हैबिट्स, आपको अपनी हैबिट्स में मॉडरेट होना चाहिए, यानी कि ना तो एक्सट्रीम पे जाना चाहिए, ना बिल्कुल आपको गर्त में चला जाना चाहिए, दैट्स कॉल्ड मॉडरेट। मॉडरेट ना इधर ना उधर, राइट। कहते हैं ही इज मॉडरेट इन हिज एक्सपेंडिचर्स, इसका मतलब ना ज्यादा खर्च करता है ना कम खर्च करता है, जितना जरूरी है बस उतना। मॉडरेटली वार्म मतलब ल्यूक वार्म, एक तरीके से हल्का सा गर्म, या फिर इसी के लिए आप वर्ड कह सकते हैं, बोले माइल्ड,
राइट, कहते भाई माइल्ड सा है। माइल्ड का मतलब ये, माइल्ड रिस्पॉन्स का मतलब यही होता है। वैसे ये नेगेटिव होता है जब हम रिस्पॉन्स की बात करें, इट इज नेगेटिव इन स्टेट, इट गॉट अ माइल्ड रिस्पॉन्स। तो माइल्ड का मतलब हो गया ना गर्म ना ठंडा, बीच का, हल्का सा, राइट। या तो उबली जाए तो बहुत अच्छी चीज, या इससे सारे कीटाणु मर गए, ठंडा जमा पड़ा है तो भी कोई फायदा नहीं, बीच में माइल्ड की अगर हम बात करें, राइट। ल्यूकवार्म, तो माइल्ड मतलब दो स्टेट के बीच की अवस्था, दैट इज कॉल्ड टेपिड, ल्यूकवार्म, मॉडरेटली वार्म, माइल्ड। या फिर इसको इमोशनल लेवल पे लें तो इसको उदासीन के स्तर पर चला जाता है, ना बढ़िया मानना ना घटिया, एक बीच की अवस्था जिसे हम कहते हैं अपैथेटिक, उदासीन। शाबाश, बोलेंगे मेरे साथ, बोले अपैथेटिक। बोलना बहुत, सुनना बोलना, फिर पढ़ने लिखने पर आए, राइट। बोले अपैथेटिक, शाबाश, वेरी गुड, अपैथेटिक। फिर बोलो, शाबाश, बोलते रहे, अपैथेटिक, लगातार बोलना बहुत जरूरी बेटा। बोले अपैथेटिक, राइट, शाबाश, अपैथेटिक। अपैथेटिक, अपैथेटिक का मतलब उदासीन, राइट, जैसे किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, राइट, अपैथेटिक। या फिर इसी के लिए हम वर्ड कह सकते हैं हाफ हार्टेड। हाफ हार्टेड का मतलब ना तो ज्यादा पैशनेट है उस चीज को लेकर, हाफ हार्टेड रिस्पॉन्स, राइट, ना तो बहुत पैशनेट है ना बिल्कुल ठंडा है, दैट इज कॉल्ड हाफ हार्टेड। अपैथेटिक, ल्यूकवार्म, मॉडरेट, मॉडरेटली वार्म, राइट। सो टेपिड। अगर हम इसके उल्टे शब्दों की बात करें तो उल्टे वर्ड्स क्या हो सकते हैं? पैशनेट, एंथुजास्टिक, राइट, एनर्जेटिक, ये सारे के सारे वर्ड्स इसके उल्टे हो सकते हैं। एपैथेटिक का मतलब होता है उदासीन, मतलब ना बढ़िया ना घटिया, जैसे वोटर्स आर एपैथेटिक टुवर्ड्स चूजिंग द एमएलए दिस टाइम। इस बार वोटर्स जो है एमएलए को चूज करने में एपैथेटिक हैं, उदासीन हैं, राइट। सो दैट इज कॉल्ड एपैथेटिक, हाफ हार्टेड। टेपिड, सो द टेपिड रिस्पॉन्स ऑफ कस्टमर्स, यानी कि कस्टमर्स ने जो हाफ हार्टेड रिस्पॉन्स दिया है, यानी कि प्रोडक्ट को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, यानी कि इट डिड नॉट गेट अ ग्रैंड वेलकम, ये अच्छा वेलकम जो है मार्केट से नहीं आया, इट गॉट अ टेपिड रिस्पॉन्स, राइट। द टेपिड रिस्पॉन्स ऑफ कस्टमर्स, राइट। स्टिपुलेट्स, ये बहुत अच्छा शब्द है, स्टिपुलेट, सेकंड वर्ड आया स्टिपुलेट, STIPULATE, स्टिपुलेट, राइट। रिस्पॉन्स के लिए आई इसलिए वो सिंगुलर, तो स्टिपुलेट्स हो गया, आई स्टिपुलेट, यू स्टिपुलेट और ही स्टिपुलेट्स, तो रिस्पॉन्स भी इट है तो स्टिपुलेट्स लेगा, राइट। द टेपिड रिस्पॉन्स ऑफ कस्टमर्स स्टिपुलेट्स दैट आवर बेडरेगल्ड मैनेजमेंट, तो स्टिपुलेट का मतलब होता है जाहिर करना, इसका मतलब गुनगुना, ना गर्म ना ठंडा, राइट, वो टेपिड है। और स्टिपुलेट का मतलब हिंदी में लिख लीजिएगा जाहिर करना, कोई चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना, जाहिर करना, एक्सप्लेन करना, इतने गजब तरीके से एक्सप्लेन करना, राइट, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना ताकि सामने वाले को कोई डाउट ना रहे, दैट इज कॉल्ड स्टिपुलेट, राइट। किसी चीज की और इस लेवल तक इशारा कर देना कि चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएं, बिल्कुल साफ तौर पर एक्सप्लेन कर देना ताकि सामने वाले को कोई डाउट ना रहे। इसके लिए स्टिपुलेट के लिए एक वर्ड आता है, जैसे साइट, जैसे ऑन 15th August वी स्टिपुलेट आवर लव फॉर आवर कंट्री, राइट। ऑन 15th August वी स्टिपुलेट, और उम्मीद करूंगा एक एक वर्ड को, एक एक सेंटेंस को मेरे साथ आप बोल रहे हैं। ऑन 15th August वी स्टिपुलेट आवर लव फॉर आवर कंट्री, हम अपनी कंट्री के लिए जो हम फ्लैग को होस्ट करते हैं, राइट, जो झंडा हम फहराते हैं, तो वी स्टिपुलेट आवर लव फॉर द कंट्री, जो कंट्री के लिए, अपने देश के लिए, अपने भारत के लिए जो प्यार है उसको हम स्टिपुलेट करते हैं, दैट्स कॉल्ड साइट करना। या फिर इसी के लिए वर्ड आता है स्पेसिफाई कर देना, शाबाश, बोलेंगे स्पेसिफाई, यानी कि बिल्कुल जाहिर कर देना, उसको स्पेसिफिक तरीके से बता देना, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफाई। या फिर हम कह सकते हैं पिन डाउन, पिन डाउन, शाबाश, बोले पिन डाउन, राइट, पिन डाउन। सो द टैपिड, एक बार फिर से आएंगे, द टैपिड रिस्पॉन्स ऑफ द कस्टमर स्टिपुलेट्स दैट द आवर बेडरेगल्ड मैनेजमेंट हैज टू बी मेड इन एप्पल पाई ऑर्डर। अब देखिए ध्यान से, द टैपिड रिस्पॉन्स ऑफ द कस्टमर स्टिपुलेट, स्टिपुलेट जैसा कि बताया कि बहुत अच्छे से जाहिर करना, साइट करना, स्पेसिफाई करना। पिन डाउन का मतलब होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपने कोई चीज बनाई और उसको पिन डाउन कर दिया कहीं पे, पिन डाउन का मतलब है बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गया कि भाई इस तरीके से चीजें चलेंगी, दैट्स कॉल्ड पिन डाउन। खूब अच्छे से जाहिर कर देना, खूब अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गया कि इस तरीके से चीजें होंगी, दैट्स कॉल्ड पिन डाउन। या फिर इसी के लिए एक वर्ड आता है स्टेट कर देना, कोई चीज होता है ना, एक्सप्रेस कर देना कि ही स्टेटेड हिज फीलिंग्स, यानी कि उसने एक्सप्रेस किया, उस चीज को जाहिर किया, दैट्स कॉल्ड स्टेट। या फिर इसी के लिए एक बड़ा प्यारा एक्सप्रेशन आता है ले फिंगर ऑन, होता है ना, छोटे बच्चे जब हम थे, याद करो, ले फिंगर ऑन, ऐसे उंगली रख रख के एक्सप्लेन करते थे, जाहिर करते थे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। और आज भी पढ़ते हैं तो आप किसी चीज को अच्छे से एक्सप्लेनेशन लेने के लिए, उसके अच्छे से स्टिपुलेट करने के लिए, जाहिर करने के लिए मीनिंग को आप उंगली के थ्रू पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड ले फिंगर ऑन, ले फिंगर ऑन, ले फिंगर ऑन, FINGER, ले फिंगर ऑन समथिंग, यानी कि अच्छे से एक्सप्लेन कर देना। अगर हम उल्टे की बात करें, इसके उल्टे की बात करें तो हम क्या कह सकते हैं? कंफ्यूज कह सकते हैं, टू कंफ्यूज समथिंग, कंफ्यूज कर देना किसी चीज को, एडल कर देना, एडल का भी मतलब कंफ्यूज करना होता है, जाहिर नहीं किया, एक्सप्लेन नहीं किया, डाउट्स छोड़ दिए, कंफ्यूज कर दिया किसी चीज को। या फिर इंप्लाई, एक बड़ा प्यारा वर्ड है बेटा, बोलेंगे इंप्लाई, इंप्लाई का मतलब होता है हिडन मीनिंग छोड़ देना किसी चीज में, टू लीव समथिंग हिडन, दैट इज कॉल्ड इंप्लाई, राइट। जैसे इंप्लीकेशंस होती है, कहते हैं इसके अपने इंप्लीकेशंस हैं, यानी कि इसमें कुछ इंप्लाई किया गया है, हिडन मीनिंग है,
राइट। सो जैसे फिगर ऑफ स्पीच में कोई चीज किसी पर इंप्लाई की जाती है, इंप्लाई का मतलब हिडन मीनिंग है, राइट। कभी चांद बता दिया तो चांद का कुछ वहां पे मीनिंग निकलता है, वो इंप्लीकेशन है, वो इंप्लाई किया जाता है, यानी कि हिडन मीनिंग है उस चीज का, वो जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है, इसका मतलब जैसा है वैसे का वैसा साइट कर दिया गया है, बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गया है, जाहिर कर दिया गया है, राइट। सो दैट्स कॉल्ड स्टिपुलेट। कंफ्यूज है, एडल है, इंप्लाई है, राइट। या फिर इसी को आप कह सकते हैं मिक्सअप कर देना किसी चीज का, ये इसके उल्टे वर्ड हैं, राइट। वी मिक्सअप, यानी कि स्टिपुलेट अगर कोई नहीं करता तो इसका मतलब वो कंफ्यूज करता है, यानी कि अ टीचर मस्ट स्टिपुलेट एवरीथिंग वेल, हर एक चीज को बहुत अच्छे से साइट करना चाहिए, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, राइट। ही मस्ट स्टिपुलेट एवरीथिंग वेल सो दैट पीपल दोज हु आर स्टडिंग, ऐसे व्यक्ति जो कि पढ़ रहे हैं, दे डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, दे डू नॉट गेट एडल्ड, उनका जो दिमाग है वो बिल्कुल क्लियर रहे, इस लेवल तक आपको स्टिपुलेट करना चाहिए। स्टेटमेंट एक बार फिर से पढ़ते हैं। द टैपिड रिस्पॉन्स ऑफ द कस्टमर्स स्टिपुलेट्स, जो रिस्पॉन्स मिला है कस्टमर्स को वो जाहिर करता है, क्या जाहिर करता है, दैट आवर बैड रेगल्ड, एक वर्ड आ गया बैड रेगल्ड। बैड रेगल्ड का मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट इन प्रॉपर ऑर्डर, यानी कि जिसे हम कहते हैं पूर्णतः अस्त व्यस्त, राइट। नॉट मैनेज्ड एट ऑल, जिसमें बिल्कुल भी मैनेजमेंट नहीं है, पूर्णतः अस्त व्यस्त कोई चीज पड़ी है, दैट इज कॉल्ड बैड रेगल्ड, राइट। सो लेट्स पुट इट हियर, बैड रेगल्ड नंबर 3, बैड रेगल्ड, BEDRAGGLED, बैड रेगल्ड। तो बैड रेगल्ड का मतलब है समथिंग विच इज नॉट इन ऑर्डर, यानी कि बिल्कुल कंप्लीट डिसऑर्डर में अगर कोई चीज है, दैट्स कॉल्ड बैड रेगल्ड, राइट। कंप्लीट व्यवस्था, जैसे कोरोना में लॉकडाउन जो हुआ उसमें पूरी का पूरा देश कैसा हो गया, बैड रेगल्ड। ड्यू टू द कोरोना लॉकडाउन, राइट, ड्यू टू द कोरोना लॉकडाउन आवर कंट्री बिकेम बैड रेगल्ड, इसका मतलब इल एट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में बहुत बुरी, मैनेजमेंट में बहुत बुरा हाल, दैट इज कॉल्ड बैड रेगल्ड। इसी के लिए एक बड़ा गजब का वर्ड आता है, मेरे साथ बोलेंगे, बोले डिश हेवल्ड, शाबाश बोले, डिश, DISHEVELLED, बोले डिश हेवल्ड, DISH, डिश हेवल्ड का भी मतलब जो बिल्कुल व्यवस्था में ना हो। या फिर एक वर्ड मेरे साथ बोलेंगे, बोले अनटाइडी, राइट, अस्त व्यस्त। या फिर एक वर्ड आएगा अनकेम्प्ड, अनकेम्प्ड का भी मतलब जो चीज व्यवस्था में बिल्कुल ना हो, दैट इज कॉल्ड अनकेम्प्ड। या फिर इसी के लिए आप एक वर्ड कह सकते हैं, मेरे साथ बोलेंगे, बोलना बहुत जरूरी है, बोले मैसी, शाबाश बोले मैसी, MESSY, मैसी। मैसी का भी मतलब समथिंग विच इज नॉट इन प्रॉपर ऑर्डर। या फिर इसी के लिए एक वर्ड आता है, बोले स्लोवेनली, SLOVENLY, स्लोवेनली। स्लोवेनली का भी मतलब है समथिंग विच इज नॉट इन प्रॉपर ऑर्डर, बिल्कुल बहुत गंदा, बहुत अनटाइडी, राइट। या फिर इसी के लिए एक वर्ड, जैसे रूम वॉज अ मस, मस का मतलब क्या है, बहुत बुरी अवस्था में। या फिर इसे बोलते हैं एट 6s and 7s, एट 6s and 7s। इसका जो एंटोनिम है, इसका जो उल्टा शब्द है वो भी बोर्ड पे लिखा हुआ है। एट 6s and 7s का मतलब है अनटाइडी, जो बिल्कुल भी व्यवस्था ना हो, और इसका उल्टा जो होता है वो होता है एप्पल पाई ऑर्डर, यानी कि पूर्णतः व्यवस्था में अगर कोई चीज है, पूर्णतः व्यवस्था में कोई चीज है, दैट इज कॉल्ड एप्पल पाई ऑर्डर, राइट। एट 6s and 7s का मतलब है अनटाइडी, तो डिश हेवल्ड है, अनटाइडी है, अनकेम्प्ड है, मेसी है, स्लोवेनली है, मस है, यानी कि समथिंग विच इज, जैसे कहते हैं यार आई डू नॉट लाइक टू विजिट देयर हाउस बिकॉज देयर हाउस इज ऑलवेज इन मस, यानी कि देयर हाउस इज ऑलवेज डिश हेवल्ड, यानी कि वो हमेशा अस्त व्यस्त होता है, देयर हाउस इज ऑलवेज बैड रेगल्ड, देयर हाउस इज ऑलवेज अनकेम्प्ड, राइट। सो आवर कंट्री हैज गॉट बैड रेगल्ड ड्यू टू द कोरोना लॉकडाउन। इन बातों को आप आम बोलचाल की भाषा में जरूर इस्तेमाल किया करो बेटा, यू मस्ट यूज देम, एंड इफ द अदर पर्सन इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, स्पेसिफाई इट, क्लियर करे उसको, अच्छे से स्टिपुलेट करे उसके मीनिंग को, बड़े प्यार से, एरोगेंस के साथ नहीं। अगर आपने कोई नया वर्ड सीख लिया, आपको उसको फैलाना चाहिए समाज में, सो दैट इट बिकम्स ईजी फॉर द अदर पर्सन टू अंडरस्टैंड, राइट। कोई व्यक्ति एक बार तो उसको अटकाई दो, सो दैट ही फील्स द नीड ऑफ लर्निंग, राइट। आप उसको जरूर अटकाओ, आप उसको बताओ, बट नीचा दिखाने के लिए नहीं, बस उसको हेल्प भी करो कि स्टिपुलेट का मतलब ये है, व्हाटसोएवर आई वांट टू, एक तो आपके आई वांट टू एक्सप्रेस माय फीलिंग्स, इसको अच्छा करके बोले तो आई वांट टू स्टिपुलेट माय फीलिंग्स, राइट। सो अगर किसी नौकर पर आपको जैसे डांट लगाई, अगर किसी ने, किसी मालिक ने, क्योंकि भाई पैसे मिलते हैं तो काम करना चाहिए, तो वी कैन से दैट व्हाई डोंट यू मेक द बैड रेगल्ड हाउस क्लीन, आप इस अस्त व्यस्त घर को साफ क्यों नहीं करते, इट्स योर ड्यूटी टू मेक इट इन एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर मतलब कंप्लीट व्यवस्था में बनाना आपकी जिम्मेदारी बनती है, राइट। सो दैट्स कॉल्ड एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब है पूर्णतः व्यवस्था में, ये वर्ड्स मैं यहीं पे लिख रहा हूं एप्पल पाई ऑर्डर के लिए, इसका मतलब टाइडी, पूर्णतः व्यवस्थित, राइट। या फिर इसी के लिए हम लिख सकते हैं कैंप्ड, या फिर इसको कई बार वेल कैंप्ड भी कहते हैं, अच्छे से साफ सुथरा रखा गया, टाइडी है, राइट, कैंप्ड है। स्पाइक एंड स्पेन आप जानती हैं कॉमन वर्ड, स्पाइक एंड स्पेन, साफ सुथरा, चमकदार, दैट इज कॉल्ड स्पाइक एंड स्पेन। इन प्रॉपर ऑर्डर, पूर्णतः जो व्यवस्थित अगर कोई चीज है, दैट इज कॉल्ड एप्पल पाई ऑर्डर। एक बार सेंटेंस को फिर से पढ़ते हैं, द टैपिड रिस्पॉन्स ऑफ कस्टमर स्टिपुलेट्स दैट आवर बैड रेगल्ड मैनेजमेंट हैज टू बी मेड इन एप्पल पाई ऑर्डर, राइट। यानी कि बहुत सिंपल सी बात है, द टैपिड रिस्पॉन्स, यानी कि कस्टमर्स की तरफ से जो हमें
बेकार रिस्पॉन्स मिला है, जो ल्यूकवार्म सा रिस्पॉन्स मिला है, जो अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला है, वो ये जाहिर करता है कि हमारी जो घटिया मैनेजमेंट है, जो अव्यवस्थित मैनेजमेंट है, उसको पूर्णतः व्यवस्थित करना होगा, हैज टू बी मेड, मतलब बनाना पड़ेगा उसको इन एप्पल पाई ऑर्डर। राइट, अब एक बार मेरे साथ पढ़ के देखिए इस वाक्य को। और कुछ भी मुश्किल कुछ आसान नहीं होता बेटा, ना तो मुश्किल से किसी चीज को टैग करें ना आसान से, जो चीज है वो है। राइट, अगर कोई वर्ड टैपिड है तो वो है, ना मुश्किल है ना आसान है। जो टंग पर आ गया वो आपके लिए आसान है, जो टंग पर नहीं उसे आप मुश्किल कह के छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं है बेटा, अब पीछे लगे हैं तो इसको सीखना है। राइट, हर एक वाक्य में जब आपको अच्छे अच्छे शब्द सीखने को, अब रिवाइज करने की जिम्मेदारी आपकी, कीप ऑन वर्किंग हार्ड, लगातार चीजों को रिवाइज करते हैं। एक बार मैं वाक्य को बोलता हूं, द टैपिड रिस्पॉन्स ऑफ कस्टमर स्टिपुलेट्स दैट आवर बेड रेगल्ड मैनेजमेंट हैज टू बी मेड इन एप्पल पाई ऑर्डर। अब जरा देखें, आपको सेंटेंस हो सकता है पहली साइट में बहुत मुश्किल लगा हो, बट अब आप उसे आसानी से स्टिपुलेट कर पा रहे हैं, आसानी से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। राइट, बिल्कुल सही है, आप आसानी से सारी चीजों को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, और एक एक चीज को। राइट, यूट्यूब पे मैं हजारों सेशन, हजारों वोकैबुलरी करा चुका हूं। राइट, और लगातार मैं कंटिन्यू रखूंगा इस सेशन को। ये सेशन नंबर 2 था, डे 2 था। इससे पहले भी वोकैब की सीरीज हमारी चल चुकी है, जिसमें 40-45 ऑलरेडी वीडियो मैं डाल चुका हूं। इसमें हजारों वोकैब मैं डिस्कस कर चुका हूं। डू नॉट मिस द चांस। जो बच्चे कहते हैं डू नॉट शाउट, सिर्फ कंप्लेन मत करें, ट्राई टू शो क्रिएटिविटी। राइट, और अगर आपको फुल एक्सप्लेन डिटेल्ड कोर्स चाहिए, बिल्कुल प्रैक्टिकल भाषा को महसूस करना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, राइट, उसमें आपको डेमो मिल जाएगी, आपको कॉम्पिटिटिव बैच की भी स्पोकन सीरीज है उसमें मिल जाएगी, आपको वोकैबुलरी की भी वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, एंड यू कैन सी एंड चेक द क्वालिटी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका जो कॉपरेशन है, इट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।